मैं फर्स्ट समर ओलंपियन हूँ अपने JNK यूटी से। 2016 में मैंने रियो ओलंपिक्स में कंट्री को रिप्रेजेंट करा था। जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब फौज वगैरह की एक्टिविटीज बहुत होती थी हमारे गांव में। बच्चे लोग भी देखते थे कैसे फायर किया जाता है, कैसे राइफल हैंडल की जाती है, कैसे निशाना लगाते हैं। ये सारी चीजें एक्टिविटीज दरअसल बचपन में मैंने देखी हुई थी, इसीलिए मुझे इसमें इंटरेस्ट भी आया। एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप्स, ये सारे गेम्स जो है इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। 105 मेडल्स है मेरे पास, जिसमें 20 जो है इंटरनेशनल मेडल्स है। आपको कितना इंटरेस्ट है किस फील्ड में, जितना इंटरेस्ट होगा उतना जल्दी सीखोगे आप, उतना जल्दी कामयाबी मिलेगी। हेलो सर, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग जी, कैसे हैं आप? सर मैं ठीक हूँ। पहले तो बहुत स्वागत है आपका इस इंस्टाग्राम लाइव सेशन पे। थैंक यू वेरी मच, आपका और आपके चैनल का बहुत सर बहुत धन्यवाद। जी, सर ऐसे तो आपको कोई भी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है, बट मैं चाहती हूँ कि जो हमें ऑडियंस अभी देख रहे हैं, जिनको इतना अभी आपके बारे में नहीं पता, उनको थोड़ा सा आप अपने बारे में बताएं। जी बिल्कुल, मेरा नाम चैन सिंह है। मैं फर्स्ट समर ओलंपियन हूँ अपने JNK यूटी से। वैसे मैं डिस्ट्रिक्ट डोडा तहसील भलेसा से बिलोंग करता हूँ। अभी करंटली पोस्टेड हूँ मैं इंदौर में, और कंटिन्यू वे मैं शूटिंग करता हूँ। 2016 में मैंने रियो ओलंपिक्स में कंट्री को रिप्रेजेंट करा था। बस चल रही प्रैक्टिस कंटिन्यू। जी, तो सर मैं सबसे पहले बात करना चाहूँगी, जैसे आप डोडा से आपने बताया कि आप डोडा के एक छोटे से विलेज से बिलोंग करते हो, तो सबसे पहले आपने आर्मी में जाना चूज़ किया। तो मैं सबसे पहले वही जानना चाहूँगी कि आर्मी में आपका पैशन कैसे जनरेट हुआ, आर्मी में जाना कैसा हुआ आपका? आर्मी तो बचपन से ही मेरा शौक था आर्मी ज्वाइन करना। क्योंकि जब हम स्कूल में पढ़ते थे तब फौज वगैरह की एक्टिविटीज बहुत होती थी हमारे गांव में ना। तो जी, एक ऐसा अंदर से फीलिंग आती थी कि अगर जॉब चाहिए तो आर्मी की ही चाहिए। पढ़ने में मैं बहुत अच्छा था, कोई और भी जॉब ले सकता था, लेकिन आर्मी में शौक बहुत था। तो मैंने बचपन से ही ये शौक जो था आर्मी में ज्वाइन करने के बाद, तो फाइनली 2007 में मैंने आर्मी ज्वाइन करी। और फिर उसके बाद मैंने ये सारा जो शूटिंग कैरियर है वो स्टार्ट किया मैंने फौज में जाने के बाद। ओके। तो सर जैसे कि आपने बताया कि 2007 में जिसको अभी 16 साल हो गए, तो 16 साल में आपने आर्मी में आप सर्व कर चुके हैं। तो सर शूटिंग के कैसे स्पोर्ट्स, और वो भी स्पोर्ट्स शूटिंग का, कैसे आपको उस टाइम पे मोटिवेशन मिली आर्मी में जाने के बाद? कैसे आपने इस भी अपने पैशन को एक्सप्लोर किया? शूटिंग दरअसल जहां तक पहले इसके बारे में ना मैंने सुना था, ना हम लोगों को पता होता था इसके बारे में क्या है शूटिंग कैसे है। जी, ये सारा जो मैंने शूटिंग के बारे में, शूटिंग कैरियर, स्पोर्ट्स, ये सारा कुछ जो भी स्टार्ट करा ये आर्मी ज्वाइन करने के बाद ही करा। क्योंकि आर्मी में हर स्पोर्ट्स को एक महत्व दी जाती है, इम्पोर्टेंस दी जाती है। हर तरह के स्पोर्ट्स अवेलेबल है आर्मी में। तो मैंने शूटिंग चूज करी। शूटिंग के बारे में मैंने आर्मी से ही सीखा सारा कुछ। फिर आर्मी ने ट्रेन करके पूरी प्रैक्टिस करते करते एक अलग से यूनिट है, आर्मी मार्क्समैनशिप यूनिट, इसकी इंडियन आर्मी शूटिंग की। तो वहां पे सारे शूटर जो है प्रैक्टिस करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल खेलते हैं। तो उस हिसाब से मैंने ये स्टार्ट करा आर्मी में ज्वाइन करने के बाद। तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। एक तो अपनी फेवरेट जॉब भी मिल गई थी, उसके बाद जो कैरियर स्टार्ट करा मैंने शूटिंग में, उसमें भी बहुत इंटरेस्ट था मुझे। बहुत सारी और भी स्पोर्ट्स थी मैंने, लेकिन चूज यही किया था क्योंकि हमारे जो जिस विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ वहाँ पे ज्यादातर लोग हंटिंग वगैरह में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो पता रहता था कि राइफल एटलीस्ट हैंडल कैसे करते हैं, कैसे वो आर्मी पे एक मेन चीज ये भी है कि वो शूटिंग को ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। फौज का काम ही शूट करना है, शूट टू किल। तो वो भी एक एंगल है बेसिकली शूटिंग चूज करने का। बट अच्छा है, करियर अच्छा है इसमें। शूटिंग में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज है, लोगों को अच्छा प्लेटफॉर्म है, बड़ा कुछ कर सकते हैं आप यहाँ पे। जी।
तो जैसे सर आपने अभी बताया कि आपके गांव से ही ये सब चीजें, जैसे हंटिंग के लिए आपने अभी अपने बात की, और बाकी आपने आर्मी के लिए बात की कि आपके विलेज में ऐसी एक्टिविटीज होती थी, तो लगता है आपके दोनों पैशन भी और आपका जो शूटिंग एक्सपीरियंस है उसमें आपके जो विलेज है उसका बहुत ज्यादा रोल रहा है। जी बिल्कुल कह सकते हैं आप, चूंकि हमारा विलेज में जो है वो विलेज डिफेंस कमेटीज वगैरह होती है, जब उनकी ट्रेनिंग वगैरह होती थी तो हम बच्चे लोग भी देखते थे कैसे फायर किया जाता है, कैसे राइफल हैंडल की जाती है, कैसे निशाना लगाते हैं। ये सारी चीजें एक्टिविटीज दरअसल बचपन में मैंने देखी हुई थी, तो इसीलिए मुझे मुझे इसमें इंटरेस्ट भी आया, और फिर वैसे ही नौकरी फौज की, तो फिर बस ये सब उसी वजह से हुआ। तो सर ऐसे तो आपने बहुत ही ज्यादा मेडल्स जीते हैं हमारे देश के लिए, बट मैं बात करना चाहूंगी ओलंपिक्स में जो 2016 में हुआ था, उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया था, क्योंकि ये ओलंपिक्स की बात करें और जहाँ पे कॉमनवेल्थ गेम्स की भी बात करें उसमें भी आपने पार्टिसिपेट किया। ये दो ऐसे चैंपियनशिप्स होते हैं जो कि ओवरऑल वर्ल्ड में बहुत ही ज्यादा फेमस होते हैं, और ऐसे प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करना अपनी कंट्री को, उससे जुड़े हुए आप एक्सपीरियंस बताएं अपने। जी बहुत खुशी होती है जब आप इस लेवल पे जाके, स्पोर्ट्स के हाईएस्ट लेवल पे जाके आपकी कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये तो अपने आप में खुशी रहती है। बट इसके पीछे जो मेहनत, स्ट्रगल और जो सारी प्रिपरेशन करनी पड़ती है उस पर ज्यादा ध्यान देना पड़ता है। कॉमनवेल्थ गेम, एशियन गेम्स, ये सारे मैंने खेले हुए हैं। एशियन गेम्स में मेरा ब्रॉन्ज मेडल भी था, 2014 में मैंने खेला हुआ। उसके बाद 2016 में जब मैंने ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट किया, वहां पे मैं 21st नंबर पोजीशन पे रहा था। फिर कॉमनवेल्थ खेला मैंने ऑस्ट्रेलिया में 2018 में, उसमें मैं 4th में रहा था अनफॉर्चुनेटली। तो बाकी एशियन चैंपियनशिप, वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप्स, ये सारे गेम्स जो हैं इसमें मैंने पार्टिसिपेट किया हुआ है। तो अब तक टोटल मिलाया देखा जाए तो 105 मेडल्स हैं मेरे पास, जिसमें 20 जो है इंटरनेशनल मेडल्स है। तो काफी अच्छा एक्सपीरियंस है, मजा भी आया, अप्स डाउन आए, कभी परफॉर्मेंस नहीं हो पाया, कभी बहुत अच्छा हुआ, पर मैंने अपने आप को एक लेवल पे रखा। तो ज्यादा ध्यान मैंने अपने काम पे ही रखा है, ज्यादा फोकस मैंने अपने जो टेक्निक है, जो हमको सिखाया जाता है, उसी पे रहा मेरा। बट ये जाहिर सी बात है कि जब आप ओलंपिक्स में कंट्री को रिप्रेजेंट करते हैं तो एक अलग से फीलिंग होती है, बहुत अच्छी फीलिंग जिसको बोलते हैं, उससे अच्छा फीलिंग कोई हो नहीं सकता एक एथलीट के लिए। ये बिल्कुल सही। तो सर आपने अपने नाम एक नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया है, उसके बारे में मैं जानना चाहती हूँ आपसे। हाँ, नेशनल रिकॉर्ड मैंने अभी रिसेंटली, हमारी एक नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप हो रही थी दिल्ली में इसी लास्ट मंथ में, वहां पे नेशनल रिकॉर्ड बनाया मैंने, जो कि 8 साल पुराना था एक बंदे का, वेस्ट बंगाल से। उनका स्कोर बीट करके मैंने नया रिकॉर्ड क्रिएट किया। वो भी एक अच्छा एक्सपीरियंस था। बहुत खुशी होती है जब आप स्ट्रगल करने के बाद, मेहनत करने के बाद जब आपको सफलता मिलती है, सक्सेस हो जाते हो, तो बहुत अच्छा फीलिंग होती है, बहुत प्राउड फील भी होता है। तो ये रिसेंटली मैंने दिल्ली में किया था इस बार। तो ये सर आपने, ये तो होगी मेडल्स की बातें, बहुत ज्यादा हमें भी बहुत प्राउड फील होता है जब हमारी रीजन का कोई इतना अच्छा है हमें रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सर आपने बार बार आप मेंशन करे स्ट्रगल्स, तो मैं अब उसके बारे में कुछ बात करना चाहती हूँ। किस तरीके के स्ट्रगल्स फेस किए, कैसे उनको ओवरकम किया, क्योंकि आजकल की जनरेशन में काफी जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा भी डिसहार्टेंड हो जाते हैं अगर उनको थोड़ी सी भी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, बट वो बहुत जल्दी डिसाइड करके वो चीज छोड़ ही देते हैं। बट आई थिंक उसको ओवरकम करने के लिए अभी बहुत मेहनत लगती है। मैं उसके बारे में बात करना चाहती हूँ कि आपने उसको कैसे ओवरकम किया, और कुछ टिप्स दें बाकियों को भी। बिल्कुल, ये सही बात है कि आजकल की जनरेशन ना थोड़ा शॉर्टकट ढूंढने की ज्यादा कोशिश में रहते हैं। कोई ऐसा शॉर्टकट मिल जाए कि वो जल्दी और बहुत कम स्ट्रगल में ही सक्सेस उनको मिल जाए। तो मैं बोलता हूँ सक्सेस का राज कोई भी शॉर्टकट नहीं है। किसी भी फील्ड में हो आप, किसी भी आपकी कोई भी फील्ड हो, चाहे स्पोर्ट्स हो, कोई अदर फील्ड हो, एजुकेशन फील्ड हो, किसी भी फील्ड में आप अगर स्ट्रगल कर रहे हैं तो उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। सक्सेस होने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको फोकस होना पड़ेगा, आपके बहुत सारे, आपको कुछ कुछ चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी, तब जाके आपको कामयाबी मिलेगी। तो सेम ऐसा ही था, जैसे मेरा जो गांव है, जिस विलेज से मैं बिलोंग करता हूँ,
बहुत ही दूर दराज इलाका है, बेसिक फैसिलिटीज अभी तक बिल्कुल बहुत नहीं है। तो मैं जब वहां से निकल के आर्मी में आया, तो एक्चुअल में मुझे दुनिया तब दिखी जब मैं घर से बाहर निकला। तब तक मैं 17 साल की उम्र में अपने इलाके मतलब विलेज गांव से बाहर भी नहीं गया था। फर्स्ट टाइम जब बाहर आया, थोड़ी और दुनिया देखी, जब पहली पोस्टिंग कहीं अपनी स्टेट से बाहर हुई, तब थोड़ी और दुनिया देखी। तो ऐसा लगता था एक तरह से कि एक टाइम पे ऐसा भी लगता था कि दुनिया तो बहुत आगे, मैं जिस एरिया से बिलोंग करता हूँ, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां तो कुछ पता नहीं दुनिया को, लोगों को। तो ये मन में आता था। बट फिर भी मैंने जो है अपने, जो मेरे को सिखाया जाता था, थोड़ा खुद से भी सेल्फ टॉक करता था मैं, ऑलवेज पॉजिटिव सेल्फ टॉक, कि जब कोई दूसरा कर रहा है तो मैं भी कर सकता हूँ। अगर यहाँ तक पहुंचा हूँ तो बहरहाल कुछ तो है जो मेरे अंदर, ऐसे सिलेक्शन नहीं हुई है, कुछ तो है। तो जो सिखाया जाता था, फिर अपने अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस में खुद ही बिल्ड करता था, सेल्फ टॉक करके, पॉजिटिव सेल्फ टॉक करके। पर मैंने शॉर्टकट ढूंढने का तरीका कोई नहीं ढूंढा, मतलब शॉर्टकट हो जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि 4 दिन में मैं ओलंपिक्स खेल लूं, ऐसा नहीं था। वो प्रॉपर एक पूरा रूटीन रहता है, जितना टाइम आपको लगना है वो तो लगे। आपका काम है मेहनत करना, अपने काम पे फोकस करना। तो स्ट्रगल यही था कि एक तरह से प्रैक्टिस जो है, खासकर मेरी फील्ड है, अगर मैं बोलूंगा कि मैंने क्या स्ट्रगल किया, तो मैं बोलूंगा अगर आर्मी में मेरी जॉब है, आम आदमी को फौज में 3-3.5 महीने छुट्टी मिल जाती है। मैं एक साल में मैक्सिमम 15 से 20 दिन छुट्टी जाता था, क्योंकि प्रैक्टिस करता था, कंपटीशन खेलता था, प्रैक्टिस करता था, कंपटीशन खेलता था। तो आज तक मेरी 16 ईयर्स अभी सर्विस हो गई है। इसमें अगर टोटल देखा जाए तो मैं ज्यादा 5 महीने छुट्टी काटी होगी, जबकि 3 साल 4 साल ऐसे छुट्टी अभी तक हो जाती मेरी, जो कि आम फौजी की हो जाती है। तो एक फौज में तो एक ऐसा वेलफेयर है छुट्टी की, तो छुट्टी के बिना तो रहा नहीं जाता किसी को। बट सेक्रीफाइस थोड़ा सा करना पड़ता है अगर आपको कुछ। बात वही है कि जिस इंसान को जितना इंटरेस्ट है किसी भी काम में, किसी भी फील्ड में, तो छोटी मोटी चीजें वो आपको त्यागनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। दूसरी चीज, शॉर्टकट कोई नहीं है सक्सेस का। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टाइम देना पड़ेगा, फोकस होना पड़ेगा, और यही चीज जो है आपको सक्सेस के लिए ले जा सकती है। अदरवाइज मेरी जगह कोई और भी होता मान लो, तो यही सोचता मेरा गांव, जिस एरिया से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां से वो जॉब मिल जाए, वो ही बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जॉब लेना बहुत ही डिफिकल्ट काम हो गया इस टाइम पे। उस टाइम पे भी वही था सिस्टम, इस टाइम पे भी वही है। और उस इलाके से अगर किसी की जॉब लग जाती है तो फिर इन चीजों में कोई मतलब नहीं देता वो, बोला जॉब मिल गई बस बहुत है। बट मेरा ये था, जॉब मिल गई, उसके बाद मेरे को एक अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है फौज ने, तो मैं यहाँ भी बहुत अच्छा करने की कोशिश करूंगा, मेहनत करूंगा। जैसा बोला जाएगा, जो सिखाया जाएगा, जैसा मतलब गाइडेंस मिलेगी, उस हिसाब से मैंने उसमें कोई शॉर्टकट नहीं मारा, कंटिन्यू मेहनत की, हार्ड वर्क करा, और थोड़ा सक्सेस मिलती गई। जैसे आपने बताया कि शॉर्ट जो सक्सेस है वो रातों रात नहीं मिल जाती, उसके लिए बहुत मेहनत बिल्कुल करनी पड़ती है। मेरे ख्याल से वो जो मेहनत का दौर होता है जिसमें हम मेहनत कर रहे होते हैं, वो भी हमें काफी हेल्प करता है इवॉल्व करने के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, जिस टाइम पे जो चीज करने की जरूरत है, मान लो एक एज स्टेज है ना एक, कि उस स्टेज पे बंदे को मेहनत करनी चाहिए। उसका स्ट्रगल फेज है वो लाइफ का, उसमें वो स्ट्रगल करने से डरना नहीं चाहिए, उसमें वो उसको जान लगा के स्ट्रगल करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए प्रॉपर तरीके से, शॉर्टकट ना ढूंढ के। तो फिर एक फेज और आएगा सक्सेस का, उसमें उसको बहुत आराम से इजीली उतना स्ट्रगल किए बिना ही सक्सेस मिल जाएगी, अगर उसने टाइम पे मेहनत करी है तो। अगर वहां पे शॉर्टकट और लेजीनेस और ये थोड़ा सा फोकस नहीं रहना, ये सारी चीजें आ गई, तो वो फिर इम्बैलेंस हो जाता है सिस्टम। जी
सर जैसे कि आप आर्मी में सर्व कर रहे हैं, तो हमें पता है कि आर्मी का बहुत एक डिसिप्लिन, पूरा रूटीन पूरा सेट होता है कि इस टाइम पे ये काम करना है, इस टाइम पे वो काम करना है। तो आपको शूटिंग के लिए टाइम, जैसे आपने बोला कि बहुत आप छुट्टियां भी अपने काट देते थे, तो आपका डेली रूटीन कैसा रहता है? आप शूटिंग को कितना टाइम देते हैं, डेली में कितना देर प्रैक्टिस करते हैं? शूटिंग देखो, हमारा जो सिस्टम है, रूटीन है, ऑफिशियली तो मैं शेयर नहीं कर सकता, बट मोटा ये बताना चाहता हूँ कि पर डे कम से कम 7 आवर्स हम लोग प्रैक्टिस करते हैं, मॉर्निंग टू इवनिंग, 8 से लेके शाम के 6 साढ़े 6 बजे तक। तो इसमें लंच ब्रेक आप कर सकते हैं आधा घंटा या 1 घंटा। उसके बाद ये कंटिन्यू रहता है प्रैक्टिस, बिल्कुल लगातार करते करते रहते हैं हम लोग। उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर टेक्निकल ट्रेनिंग है, कुछ और साइंटिफिक ट्रेनिंग है, साइकोलॉजी सेशंस है। इस तरह से बहुत सारे स्टेजेस में ट्रेनिंग होती है। तो 6 to 7 आवर पर डे ट्रेनिंग रहती है। ठीक है। तो सर जैसे कि आपने इतने बड़ी बड़ी चैंपियनशिप्स में जो वर्ल्ड वाइड फेमस हैं उनमें पार्टिसिपेट किया है, तो फिजिकल ट्रेनिंग की तो बात अलग से रहती है, बट जब हम ऐसे ट्रेनिंग, ऐसे चैंपियनशिप्स के लिए जाते हैं, तो हमें अपना मेंटली बहुत ज़्यादा प्रिपेयर करने की ज़रूरत होती है। तो उसके बारे में बताएं कि आपका मेंटल बैलेंस किस तरीके से ट्रेंड होना चाहिए जब हम ऐसी चैंपियनशिप्स की बात करते हैं? तो बिल्कुल, एक तो मेंटल ट्रेनिंग एक पार्ट है स्पोर्ट्स का भी, और मुझे लग रहा है हर फील्ड का है। क्योंकि मेंटली अगर प्रिपेयर नहीं है बंदा किसी भी चीज़ के लिए, तो उसमें उस फील्ड में आगे बढ़ना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है। हमारे साथ तो साइकोलॉजिस्ट वगैरह हैं जो प्रॉपर साइकोलॉजी सेशंस लेते रहते हैं। मेंटल ट्रेनिंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और खुद को कैसे मेंटली प्रिपेयर करके कंपटीशन में जाना है, वो सारी चीज़ें हम लोग करते हैं। जिसमें टेक्निकली मैं आपको बता दूं, इमेजनरी ट्रेनिंग हम लोग करते हैं कि जहाँ पे जाना है, जिस कंपटीशन में जाना है, तो पूरा इमेजिन करते हैं वहाँ का कि कैसी रेंज होगी, फायरिंग पॉइंट कैसा होगा, हम लोग कैसे जाएंगे, कैसे राइफल पकड़नी, शूट कैसे करना है, उसके बाद की एक्टिविटीज क्या होगी, और प्री शूट रूटीन क्या होगी। वो सारी चीजें इमेजिनरी ट्रेनिंग में सिखाई जाती हैं, हम लोग करते हैं। जिससे क्या लगता है आपको कि जब एक्चुअल में आप फील्ड में जाओगे, उस जगह जाओगे, कंपटीशन में जाओगे, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज मैंने कर रखी है पहले से। माइंड में डाउट्स नहीं आएंगे, और माइंड अजीब सा, सरप्राइजिंग सा बिहेव नहीं करेगा, बॉडी रिएक्ट नहीं करेगी, सब नॉर्मल रहेगा, जो हेल्प करता है हमारी स्पोर्ट्स में। जी जी। तो सर आपने काफी देर पहले जो स्पोर्ट्स शूटिंग है वो शुरू की थी, बट आज की हम बात करते हैं तो आज काफी लोग, काफी गवर्नमेंट ने काफी इनिशिएटिव ले लिया है, जैसे खेलो इंडिया का बहुत ज्यादा प्रचार किया जा रहा है हर जगह, और अभी अपॉर्चुनिटीज भी काफी अलग सी हैं। तो आप उस चीज को कैसे देखते हो, जिस तरीके से गवर्नमेंट नए नए इनिशिएटिव ला रहे हैं स्पोर्ट्स को आगे बढ़ाने के लिए? बिल्कुल, ये जो खेलो इंडिया स्कीम है, निकाली है गवर्नमेंट ने, ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां से बहुत बुलंदियों तक पहुंचा जा सकता है। पहले ऐसा कुछ भी नहीं था, रिसेंटली ये हुआ है, रिसेंट गवर्नमेंट ने करा हुआ है, तो ये बहुत ही अच्छा और पॉजिटिव स्टेप है टुवर्ड्स द स्पोर्ट्स। और इसके बाद जब हमारे जे.एंड.के गवर्नमेंट ने भी एक अच्छी स्पोर्ट्स पॉलिसी फ्रेम करी हुई है, जो कि बहुत अच्छा एक्सपोजर देने वाली है, बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे हमारे जे.एंड.के के यूथ को। आज से आप 2 साल पहले की बात करें तो स्पोर्ट्स का कोई भी नामो निशान नहीं था हमारे जम्मू कश्मीर में, सिवाय क्रिकेट के। क्रिकेट को गली गली में बच्चा जानता है, फ्यूचर उसमें इतना है नहीं, स्ट्रगल इतना ज्यादा है, और गली गली में वही चलता रहता है। जिससे यूथ में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग थी कि क्योंकि हर एक बच्चा जैसे ही पैदा होता है, 4 साल का हुआ नहीं, उसके हाथ में बैट पकड़ा देते हैं पेरेंट्स भी। अब क्यों पकड़ाते हैं? फ्यूचर उसमें है नहीं। मैं ये नहीं बोलता कि बिल्कुल ही नहीं है, बहुत अच्छा फ्यूचर है उसमें, लेकिन अब जहाँ पे 11 खिलाड़ी खेलने इंडियन टीम में, वहां पे 1 करोड़ बंदा बैच लेके खेलने उतर जाए ग्राउंड में, क्या करोगे वहां पे? तो ये सबके लिए नहीं है ना। अभी बहुत ही अच्छी पॉलिसी फ्रेम करी हुई है गवर्नमेंट ने, जे.एंड.के गवर्नमेंट ने। तो हर यूथ को मैं ये कहना चाहूंगा कि आप देखिए उस पॉलिसी को, अवेयर होना चाहिए आप लोगों को। एज ए स्पोर्ट्स जो है, स्पोर्ट्स एज ए कैरियर चूज कर सकते हैं अब आप हमारे जे.एंड.के में भी।
जिससे आपको मॉनेटरी बेनिफिट भी मिलेगा, जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज हैं, फ्यूचर अच्छा है, मतलब कहने का मतलब ये है। तो बहुत सारे स्टेडियम्स भी बन रहे हैं, अभी बनेंगे, प्रपोजल्स में है, जी सर। काफी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली। तो सर 100+ आपके मेडल्स ऑलरेडी हो चुके हैं, आपने जी। इतने अच्छे अच्छे प्लेटफॉर्म से सर्व भी कर चुके हैं, रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं हमारी कंट्री को। तो अब आगे फ्यूचर में आप कौन कौन सी चैंपियनशिप्स में पार्टिसिपेट करने वाले हैं? अभी जैसे रिसेंटली मैं अभी 5-6 दिन बाद जाऊंगा इंडोनेशिया में, और हमारा एक एशियन चैंपियनशिप हो रहा है, जी उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। उसके बाद फिर हमारे सिलेक्शन ट्रायल्स होंगे, फिर ओलंपिक ट्रायल्स होंगे, तो उन सब की प्रिपरेशन कर रहा हूँ मैं आजकल, कंटिन्यू है। जी। फिलहाल उसके लिए एशियन एशियन के लिए मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ आजकल। तो सर आपने हमें आज ज्वाइन किया, इतनी अमेजिंग हमारे साथ अपनी जर्नी के बारे में बताया। ऐसे तो हम आपको न्यूज़ में ही देखते हैं कि आपने आज ये मेडल हमारे देश के नाम किया है। तो आज आपकी जर्नी के बारे में हमें बहुत सारी बातें पता चली, आप कहाँ से हैं और किस तरीके से आपने स्पोर्ट शूटिंग में अपना करियर आगे बढ़ा रहे हैं। तो सर अभी जितने भी ऑडियंस हमें देख रही है और जो हमें इन फ्यूचर देखने वाले हैं, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज है तो? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि खासकर हमारे J&K के यूथ को, कि बेधड़क आप अब जो कि जिस तरह से स्पोर्ट्स पॉलिसी फ्रेम करी हुई है गवर्नमेंट ने, उसके बेस पे अब आप स्पोर्ट्स को जो एज ए फ्यूचर चूज कर सकते हैं, एज ए कैरियर चूज कर सकते हैं। आप किसी भी स्पोर्ट्स में अगर इंटरेस्टेड हैं, तो आप बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन होता है ना, कि पेरेंट्स का भी बहुत सारा ये क्वेश्चन होता है कि भाई स्टार्ट कहाँ से करें हम लोग, अगर बच्चे को स्पोर्ट्स में डालें तो कैसे डालें और कहाँ से डालें। इसके लिए कुछ नहीं करने की जरूरत है आपको। जो भी बच्चा जिस फील्ड में इंटरेस्टेड है, आप नियर बाय देखिए, कोई ना कोई स्पोर्ट्स एकेडमी होगी, कोई ना कोई स्टेडियम होगा, वहां पे जाके उनको एडमिशन दिलाइए। वहां से कौन सा स्पोर्ट वो करना चाहता है, जिसमें उसको इंटरेस्ट है, आप उसको ज्वाइन करवाइए। धीरे धीरे खुद ही रास्ता आगे खुद पता चलता जाएगा। और अब तो फ्यूचर भी अच्छा है इसमें, तो लोगों को आना चाहिए बिल्कुल। स्पोर्ट्स के जरिए बहुत सारा कुछ आप अपने फैमिली का नाम रोशन कर सकते हैं, देश का नाम, अपनी स्टेट का नाम, ये तो है ही, ये तो कॉमन बात है। तो थैंक यू सो मच सर, इतना अच्छा मैसेज देने के लिए। आप जैसे रोल मॉडल्स की हमें काफी ज्यादा जरूरत है। आई होप आपकी इस जर्नी को देख के काफी लोग आज इंस्पायर हुए हो। पक्का, बिल्कुल होना भी चाहिए वैसे, जी क्योंकि मैं जहां तक मैं अपनी बात करता हूँ, तो मेरे से ज्यादा स्ट्रगल किसी ने नहीं किया होगा। क्योंकि मैं बिलोंग ही ऐसे एरिया से करता हूँ जहां आज भी 5G का जमाना है। मेरे गांव में 2G तक नहीं आता नेटवर्क। घर घर में आज रोड होगी, सड़क होगी, मेरे गांव में अभी भी सड़क नहीं है। बिजली मेरे विंटर्स में 6 महीने गायब हो जाती है। तो इस एरिया से बिलोंग करने से भी, जब मैं स्ट्रगल करके, मतलब मेहनत करके, मेहनत सब कुछ है, आपको कितना इंटरेस्ट है किस फील्ड में, जितना इंटरेस्ट होगा उतना जल्दी सीखोगे आप, उतना जल्दी कामयाबी मिलेगी। बट पहले अंदर से फीलिंग आनी चाहिए कि मैं ये करना चाहता हूँ, मैंने ये करना है, बस। ये जब फील आ गया अंदर से, कोई नहीं रोक सकता आपको किसी भी फील्ड में। थैंक यू सो मच सर, आज हमें ज्वाइन करने के लिए और अपनी अमेजिंग सी जर्नी हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। थैंक यू सर।